तो गाइस हम लोग चल चुके थे घर से, और जैसे ही हम चलने लगे तो हमने इंडिया गेट पर देखा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो हम उसको छोड़ के हमारा प्लान बन चुका था हुमायूं टॉम का, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। तो फिलहाल हम चलते हैं। जैसे ही हम हुमायूं टॉम पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे अक्षय भाई टिकट ले रहे हैं, एंड हमने यहाँ पर एक बोर्ड भी देखा जिस पे इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए दोनों अलग अलग रेट थे। इतना भेदभाव क्यों था ये तो मुझे भी नहीं पता। तो गाइस देखिए, इंडियन रुपीज़ 40 और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 600 रुपीज़ था। अब 14 साल से नीचे बच्चों का फ्री टिकट था। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से अंदर चले। हम हुमायूं टॉम देखने के लिए बहुत बेताब थे, क्योंकि हम 27 साल दिल्ली में रहने के बावजूद भी यहाँ ऐसी जगह पर नहीं गए। लोग बाहर से आते हैं यहाँ देखने के लिए, तो हमने भी सोचा कि आज कुछ देखते हैं नया। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमने देखा एक फुहारा। जैसे ही आप फुहारा देख रहे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे फुहारे देखे। एंड यहाँ पर गाइस फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, और ये हमारे सामने अक्षय भाई चलते हुए, ये अपना कैमरा लेके फ़ोटोग्राफी करते हुए। और गाइस यहाँ पर ज़्यादातर हमने एक चीज़ देखी कि जगह जगह पर काल कोठरियाँ बनी हुई थी, लाइक जेल्स, क्योंकि उस टाइम पे शायद शासन इनका ऐसे ही हुआ करता था। तो हम फटाफट कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर की तरफ चलते हैं। फिर हम थोड़ा बहुत गार्डन में घूमने लगे। गार्डन में घूमते घूमते हमने देखा अक्षय भाई को। अक्षय भाई धूप में बहुत ज़्यादा पगला रहे थे, और गाइस धूप इतनी तेज़ थी कि हमारे मुंह पे चांटे मार रही थी। फिर हमने देखा हुमायूं टॉम का मकबरा। जैसे ही हम इस तरफ चलने लगे तो हमने लोगों से कुछ इंक्वायरी करी और पूछा, तो उन्होंने बताया ये हुमायूं का मकबरा नहीं है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो देखने लायक थी, बट गाइस हमारा थोड़ा प्लान अनसक्सेसफुल हो गया था। एंड हमारे अक्षय भाई फोटोग्राफी में ही लगे हुए थे। फिर हमने सोचा कि ये पीछे वाला शायद हुमायूं का मकबरा है, बट ये भी हुमायूं का मकबरा नहीं था। तो हम लोग घूमते 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 हम काल कोठरियों के पास तक पहुंचने लगे थे। तो गाइस मैंने देखा कि ये छोटे छोटे आले बने हुए थे। अब आले किस चीज़ के लिए बने थे ये उस टाइम पे हमें नहीं पता, लेकिन ये जो थी गाइस, ये काल कोठरियाँ एंड जेल हुआ करती थी उस टाइम पर, जैसे कि हमारे को गार्ड लोगों से पता चला। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे जंजीर है, अब जंजीर यहाँ पर बांध के उनके हाथ वाथ बांध के उनको ऐसे यहाँ पे लटका के या बांध के जैसे भी रखते थे। तो गाइस देखिए, अब सब जगह यहाँ पर ऐसे ही था, और हम लोग घूमते 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 उन सब जगहों पर जाते गए, कोने कोने हम लोग देखते गए। तो गाइस काल कोठरी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब आधी दिल्ली तो शायद इसमें बसाई जा सकती थी। तो गाइस देख लिए, उस टाइम पे जब हम लोग अंदर गए तो हमारे को ऐसा लगने लगा कि शायद हम इस जगह के राजा होते तो क्या ही मज़ा आता। फिर गाइस हम लोग अंदर की तरफ चले थोड़ा सा। ये पता नहीं क्या था, और ये तो हमारे को कुआं दिख रहा था, और इसमें अभी भी पानी है। आप लोगों को शायद ध्यान से दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा भी बहुत था। हम लोगों को तो पानी दिख रहा था, देख लीजिए गाइस, पानी आपको शायद दिख गया हो। तो हम लोग अंदर घुसते हुए जाते, फिर हमें एक दिखा दरवाज़ा। हम उस दरवाजे की तरफ बढ़े तो हमने देखा वहाँ ताला लगा हुआ है, हम ऊपर भी नहीं जा सकते। पता नहीं यहाँ क्या खजाना छुपा हुआ है जो कि वो बंद कर रखा है। तो गाइस हम लोग अंदर जाते गए, हमें और फॉरेनर्स मिलते गए। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ कौन सी गुफा में और दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा शायद वो रिलीजियन थे, तो अपनी शायद वो नमाज वगैरह भी पढ़ रहे थे। फिर हमने ऊपर की तरफ देखा तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ आग भी लगी हुई है, जले कटे के निशान भी थे वहाँ। तो हम आगे जाते गए हम देखते गए, यहाँ पर आले ही आले इतने सारे बने हुए थे। अब आले किस चीज़ के लिए बने होते थे ये तो हमें भी नहीं पता गाइस। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर गाइस हम लोग वहाँ से बाहर दोबारा निकले। फिर उसके बाद हम लोग एक और जगह गए। अब इस जगह के अंदर गाइस हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो शायद हिस्टोरिकल प्लेस में मिलनी चाहिए।
तो गाइस हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग रील भी बना रहे थे हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर, वो पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे थे अपना। तो गाइस हमने तो ऐसा नहीं करा, हम तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। हम लोग भी इसके अंदर जाते हुए, गाइस हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते गए, अब हम यहाँ पर अंदर आ चुके थे और यहाँ कुछ कब्रें हुआ होती थी। गाइस मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कब्रें किसकी थी। अब हमारे को इंग्लिश भी नहीं आती कि मैं इनसे इंग्लिश में बात कर सकूं। तो गाइस मुझे डर भी लग रहा था कि अगर इन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। तो गाइस हम लोग सिर्फ नॉर्मल अपनी वीडियो शूट करते हुए इधर से उधर घूमते हुए देख रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारे को शायद पता हो किसी चीज़ का। लेकिन गाइस यहाँ पे उर्दू या अरबी में कुछ ऐसा लिखा था जो शायद हमें वो भी नहीं आती। इंग्लिश होती तो एक वक्त को हम पढ़ भी लेते हैं, और हिंदी तो हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं गाइस। लेकिन उस टाइम के आर्किटेक्चर उस टाइम में इतने अच्छे हुआ करते थे जो शायद आज के तारीख में हमें नहीं मिलेंगे। फिर गाइस हम लोग वहाँ से बाहर निकले, हमने देखा हमारे अक्षय भाई हमारे पीछे ही थे, वो हमारी फ़ोटो खींच रहे थे। गाइस हम लोग वहाँ पूरा चक्कर लगाया हमने उस जगह का, लेकिन हमारे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर गाइस हम लोग वहाँ से चले, हम और आगे की तरफ जाते हुए फिर हमने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन। वहाँ पर लोग रील्स फोटोज़ वगैरह अपनी शूट वगैरह कर रहे थे, पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे थे अपना। बट गाइस यहाँ के पत्थर बहुत पुराने लगे हुए हैं, शायद इसीलिए हिस्टोरिकल प्लेस बोलते हैं इसको। गाइस मुझे ऐसा लगा जैसे वो जो ऊपर जैसे हम लोग पिक्चरों के अंदर भी देखते हैं कि वो दरबान हुआ करते थे, तीर लेकर खड़े होते थे, भाले लेकर खड़े होते थे। फिर गाइस हम लोग एक जगह और गए, फिर हम इधर जाते हुए फिर हमने एक और चीज़ देखी। यहाँ पर भी काल कोठरियाँ ही काल कोठरियाँ बनी हुई थी गाइस, पता नहीं मुझे इतनी काल कोठरियाँ क्यों बना रखी थी इन्होंने। ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही थी लेकिन हम ऊपर सीढ़ियों पर नहीं गए, शायद ऊपर कुर्बानी हुआ करती थी या बलि चढ़ाई जाती थी, या जो भी बोल सकते हैं आप, कोड़े वोड़े जो भी दंड दिए जाते थे उस टाइम पे। तो हम लोग घूमते घूमते हम लोग जाते गए गाइस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे को यही चीज़ देखने को मिली। और ये गाइस मैं हूँ। फिर हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे, हम एक्सप्लोर करते करते, काफ़ी धूप भी लग रही थी और आज हम अपना गमछा भी डाल कर आए हुए थे। तो गाइस घूमने में मज़ा तो आ रहा था लेकिन साथ ही साथ हालत भी ख़राब हो रही थी। लेकिन क्या करते गाइस, हम लोग आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। फिर गाइस हम लोग वहाँ से निकले और हमने देखा कि ये एंट्रेंस हुआ करती थी इन लोगों की, और गाइस एंट्रेंस पे ही इतने लोग बैठे थे क्योंकि ईद थी। तो गाइस इसलिए हो सकता है इतनी ज़्यादा भीड़ भी मिली हमारे को, वरना हमारे को भीड़ भी नहीं मिलती, हम शायद और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। ईद की वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। फिर गाइस हम लोग जाते जाते हमने देखा कि हुमायूं का मकबरा तो अभी तक आया ही नहीं। फिर हमने एक उल्टे हाथ पे रास्ता देखा और वो देखा हमने, वो रास्ता तो बंद है और वहाँ गार्ड साहब भी बैठे हुए थे। फिर हमने देखा सीधे हाथ पे हमारे अक्षय भाई ऑलरेडी घूम रहे थे, ये हमारे से ज़्यादा पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर गाइस हम लोग देखते गए और ये एंट्रेंस थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, हम तो सिर्फ अंदर जाते हुए देखते हुए जा रहे थे। फिर गाइस हम लोग अंदर चले, अंदर भी हमने जाके देखा कि सिर्फ जेल ही जेल बनी हुई थी। क्या राजा महाराजाओं के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं था क्या? इतनी इतनी जेल गाइस, आधी दिल्ली इसमें बच सकती है, आप खुद ही देख सकते हैं। फिर गाइस हम लोग अंदर जाते गए, फिर हमने देखा कि एक और जेल हमारे को मिली। ये जेल थी, काल कोठरी थी, क्या होती हमें नहीं पता गाइस। यहाँ पर ठेले वेले और सीमेंट के कट्टे रखे हुए थे, हमें नहीं पता गाइस। फिर हम लोग आगे और चलते हुए हमने देखा एक छोटी सी दीवार,
हमने जैसे उस छोटी सी दीवार को देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि ये अरब की सराय, हुमायूं का मकबरा, ईसा खान का मकबरा, अफसर वाला गुम्बद एव मस्जिद। गाइज मुझसे तो नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। फिर गाइज मुझे बाद में समझ आया कि हुमायूं का मकबरा तो हम अभी तक गए ही नहीं। फिर हमें एक गिद्ध देखने को मिला और ये गिद्ध बहुत बड़ा था गाइज, आप लोग खुद देख सकते हैं इतना बड़ा गिद्ध। हमारे अक्षय भाई बोलने लगे कि हम इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, तो अक्षय भाई इसकी फ़ोटोग्राफी वगैरह करने लगे। ये देखिए गाइज, हमें दिल्ली में गिद्ध देखने को नहीं मिलते। अक्षय भाई जब तक हमारे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे तो हमने देखा एक और जाली का दरवाज़ा, लेकिन गाइज वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। फिर हमने अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन हम बाहर से ही वीडियो बनाते रहे। देखिए गाइज, ये भी काल कोठरी होती थी। अब गाइज इतनी काल कोठरी का क्या ही कर सकते हो आप, किसी काम की तो होती नहीं थी। फिर गाइज हम एक ऐसी गुफा के अंदर घुसे जो हमें झुक के जाना पड़ा। पहले के लोग इतने बड़े हुआ करते थे, मुझे नहीं समझ आया कि इतने बड़े कैसे होते थे, लेकिन गाइज मुझे ही झुक के जाना पड़ा, जबकि मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। गाइज हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे थे। फिर हम और अंदर जाने की कोशिश करते हुए, फिर गाइज मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। गलत जगह इन द सेंस, हम लोग वीडियो गलत जगह शूट कर रहे हैं, कि ये गलत वीडियो शूट करने की जगह नहीं है, ये मस्जिद थी। तो गाइज हम लोग किसी के मंदिर मस्जिद में ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो मैंने देखा वहाँ कोई मौलवी साहब भी बैठे थे। तो गाइज हमने अंदर जाने की वो नहीं करी, तो हम वापस वहाँ से बाहर हो गए। फिर हम बाहर होते गए, फिर हमारे को पता चला कि हुमायूं का मकबरा अब हम पहुँचने वाले हैं। तो हमारे अक्षय भाई ने हमें आवाज़ मार के बुलाया और इन्होंने बोला कि चलो हुमायूं के मकबरे चलते हैं। तो हम हुमायूं के मकबरे जाने लगे। जैसे जैसे हम हुमायूं के मकबरे में जाने लगे, फिर गाइज हम लोग अंदर एंट्री करते हुए हुमायूं के मकबरे में, गाइज एंट्रेंस बहुत प्यारी होती थी पहले के लोगों की। आज की तारीख में शायद आपको हुमायूं के मकबरे में ऐसी चीज़ देखने को ना मिले। तो गाइज एक बार आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करिए। और गाइज कुछ हमें यहाँ पर बुक्स भी मिली, तो हमने उन बुक्स को देखा, तो वो हिस्टोरिकल बुक्स थी। गाइज आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती थी गाइज। ये देखिए आप, इतनी सारी बुकें, फतेहपुर सिकरी, ओल्ड गोवा, छोला मुरल्स, एलिफेंटा। गाइज बहुत सारी बुक्स थी यहाँ पर। तो हमारे को तो पढ़ने का शौक़ है नहीं गाइज। हम लोग वहाँ से चलते गए, हमारे साथ हमारे गार्ड साहब भी चल रहे थे। तो वो हमारे को कह रहे थे कि आप वीडियो बनाइए, अच्छे से वीडियो बनाइए, खूबसूरत वीडियो बननी चाहिए। तो गाइज हमारा हुमायूं का मकबरा ये रहा सामने। गाइज बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन हमारे को हुमायूं के मकबरे में से जाने से पहले हमारे को कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, तो हम इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे। गाइज हमने देखा यहाँ पर प्लीज़ डोंट एंटर द इन द लॉन लिखा हुआ था। फिर भी गाइज कुछ लोग, शायद इंग्लिश उनको समझ नहीं आती थी, तो वो गार्डन में बैठे हुए थे। गाइज हम उनका कुछ तो कर नहीं सकते, लोग आराम से पिकनिक स्पॉट ढूंढ कर आए हुए थे। गाइज हम तो एक्सप्लोर करने आए थे, कि अब आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए इस चीज़ का। गाइज फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाने लगे, तो हमारे को फाउंटेन दिखा। वो फाउंटेन हुआ करते थे, ये देखिए गाइज। और ये किस तरीके की कारीगरी थी हमारे को तो गाइज अभी तक पता नहीं है, हम ऊपर भी नहीं चढ़े। हमने कहा पता नहीं कहीं हमारे को गार्ड साहब ना रोक लें। फिर हम लोग धीरे धीरे चलते गए गाइज। ये आर्किटेक्ट पहले के समझ में नहीं आया हमारे को कि किस तरीके से बनाते थे। गाइज आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे पहले के लोग, कि उन लोगों को ये सब चीज़ों का पता हुआ करता था। लेकिन गाइज मेरे को इतनी सारी जेल देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद मकबरे में नहीं, मैं जेल कोठरी के अंदर आ गया हूँ। तो गाइज उस टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था। तो हम लोग आगे आगे चलते गए। गाइज हम लोगों ने देखा, कुछ चीज़ें हम देखते गए, एक्सप्लोर करते गए। फिर हमारे को एक खिड़की में से हमारे को दूर से कुछ अजीब सी चीज़ दिखी, तो हम उसकी तरफ जाने लगे। तो गाइज हम
इस जगह पर आने के लिए इतनी दूर से आए हैं। उस खिड़की के अंदर से हमें दूर से दिखाई दे रहा था। तो गाइस ये देखिए आप, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि कुछ है यहाँ पर। अभी किसकी कब्र है या क्या है पता नहीं। तो गाइस हम लोग आ चुके थे हुमायूं के मकबरे के पास। तो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख लीजिए। उस टाइम में मेरे को फील ऐसा आने लगा कि मैं शायद यहाँ का राजा होता तो दुनिया मुट्ठी में होती, मेरे कदमों में रखता मैं दुनिया को। गाइस उस टाइम पे क्या पावर हुआ करती थी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। गाइस हम लोग तो बस यही देखते रहे, लेकिन गाइस धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी और साथ में भूख भी लग रही थी। फिर भी गाइस हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। मेरा फ़ोन भी हीट हो चुका था। हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि भाई कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं फ़ोन ना फट जाए। फिर थोड़ा सा फ़ोन को कूल डाउन करने के लिए हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया। फिर गाइस हम लोगों को प्यास लगी, हमने पानी पीने के लिए रुके थे कहीं, हमने किसी को बोतल दी और वो पानी लेकर ही भाग गया। फिर गाइस हम लोग हुमायूं के मकबरे में ऊपर की तरफ जाने लगे। हमारे अक्षय भाई ऑलरेडी ऊपर चढ़ रहे थे तो हम भी साथ में चढ़ने लगे। गाइस कुछ लोग यहाँ पर अपनी वीडियो रील शूट कर रहे थे, तो हमने उनको बिना डिस्टरबेंस के हम लोग चुपचाप शांति से चलते रहे। और ये गाइस हम लोग पहुँचे ऊपर, तो मैंने इतना देखा कि अभी तक के वहाँ के पत्थर, इतने पुराने पत्थर अभी तक सॉलिड हैं। बस गाइस यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ था साइडों में कि पटरी के पास ना जाएं, कहीं आप नीचे ना गिर जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि किसी चीज़ को नुकसान करने का मतलब है आप नुकसान तो कर ही रहे हैं गाइस। लेकिन गाइस यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं सिर्फ अपनी प्रजा को एक ऑर्डर दूंगा, वो प्रजा मेरा काम करने लगेगी। तो गाइस फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे घूमते घूमते हम देखने लगे। गाइस धूप बहुत तेज़ थी, चक्कर भी आने लगे थे, तो उस हिसाब से हम लोग बारी बार थोड़ा सा घूमने लगे। हमने अपना गमछा डाला अपने मुंह पर, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर और करते हुए आगे की तरफ चलने लगे। गाइस देखिए मेरी हालत, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। गमछा मुझे आपके लिए हटाना पड़ा कहीं मैं वीडियो में गैंगस्टर ना लगने लगूं। तो थोड़ा सा नॉर्मल गाइस हम लोग चलने लगे। धूप बहुत तेज़ थी, प्यास भी लग रही थी, हमारी पानी की बोतल ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी, बट नज़ारा हमारे को इतना प्यारा लग रहा था तो हमारे को भूख प्यास किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। फिर गाइस हम लोगों ने यहाँ पर अपने व्लॉग को करा एंड। फिर हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगे। फिर हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे और उसके बाद गाइस हम लोगों ने व्लॉग को एंड करा और एंड करके हम लोग पहुँचे गाइस मैकडॉनल्ड के अंदर। मैकडॉनल्ड में हम लोगों ने फटाफट ऑर्डर दिया और ऑर्डर दे के हम लोगों ने बर्गर मंगाए। बर्गर खा के हम लोग गाइस घर की तरफ चल दिए।